आज हम लोग सीखेंगे रोटरी कंप्रेसर में जो सक्शन पंप लगा होता है उसका काम क्या होता है, वो क्यों लगाया जाता है सक्शन पंप। देखिए, सक्शन पंप को एक्यूमुलेटर के नाम से भी जानते हैं। सक्शन पंप कह लीजिए या एक्यूमुलेटर। ये हमारा देखिए रोटरी कंप्रेसर है और इस रोटरी कंप्रेसर के जस्ट बगल में एक छोटा सा पंप लगा होता है जिसका नाम है सक्शन पंप। सक्शन पंप को एक्यूमुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी सक्शन पंप के बारे में आज हम लोग पूरी तरीके से सीखेंगे कि आखिर ये क्यों लगा होता है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा। जब ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता है तो ये गैस को फेंकता है वाष्प में, मतलब वाष्प गैस हमारे कंडेंसर में जाती है और कंडेंसर से आउट होती है द्रव गैस। द्रव गैस आएगी फिल्टर में और वही द्रव गैस आएगी कैथरी में और फिर वही द्रव गैस आएगी एवापरेटर में। और इस एवापरेटर में आने के बाद हवा की गर्मी की वजह से या फिर वस्तु की गर्मी की वजह से वाष्प में बदल जाएगी। ये जो द्रव गैस अंदर आएगी तो द्रव में ही आएगी, लेकिन जब ये आउट होगी, यहाँ से बाहर होकर रिटर्न आएगी तो ये वाष्प में मतलब भाप में बदल जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारा द्रव गैस वाष्प में ना बदल पाए, मतलब कि द्रव गैस जो हमारा है वह वाष्प में भाप में ना बदल पाए, तो फिर यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा द्रव गैस वाष्प में नहीं बदल पाया, तो फिर जो द्रव गैस यहाँ से आउट होकर के यहाँ आएगा हमारे कंप्रेसर की तरफ, तो सबसे पहले आएगा कहाँ पे, सबसे पहले सारी गैस कहाँ पे आती है, यहाँ हमारे एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर मतलब सक्शन पंप में। तो सक्शन पंप में सबसे पहले हमारी गैस आती है, चाहे वह वाष्प में रहे चाहे द्रव में रहे। तो अब यहाँ पे जितनी गैस यहाँ पे वाष्प में आया रहेगी वो सीधा कंप्रेसर में भेज देगा, जाएगा कंप्रेसर, यहाँ पे कंप्रेसर और इसको हीट करके आगे भेजेगा। लेकिन कुछ गैस, अगर जो गैस यहाँ पे वाष्प में नहीं बदल पाई है, द्रव में ही होकर के यहाँ से आ रही है, द्रव में ही आ रही है, उन गैसों को ये हमारा सक्शन पंप यहीं पे रोक लेगा। क्या करेगा, यहीं पे रोक लेगा, इसको अंदर नहीं जाने देगा। जितने भी वाष्प गैस रहेगी, जो भाप बन के आएगी गैस, वाष्प गैस, उनको तो कंप्रेसर में जाने देगा, और जितनी द्रव गैस रहेंगी भाप में नहीं कन्वर्ट हो पाई हैं, उन सारे वाष्प गैसों को ये हमारा सक्शन पंप यहीं पे रोक लेगा। और फिर ये जब गैस हमारी यहाँ पे इस सक्शन पंप में जब ये वाष्प में बदल जाएंगी, मतलब जो भी द्रव गैस को ये रोका रहेगा, ये सारी द्रव गैस जब वाष्प में बदल जाएंगी तो फिर इन्हें क्या करेगा, इस कंप्रेसर के अंदर भेजेगा। जिससे होगा क्या दोस्तों, ये जो इसका कंप्रेसर है ना, ये अच्छी तरीके से काम करता रहेगा, इस कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे हम ये सक्शन पंप नहीं लगाते हैं और सक्शन पंप नहीं लगा रहता तो क्या होता, यहाँ पे जितनी भी द्रव गैस आती और वाष्प गैस आती, सारी गैसें सीधा सीधा कंप्रेसर की तरफ जाती, जिससे कि कंप्रेसर को कंप्रेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती। उन गैसों को देखिए, जब वाष्प गैस रहती है, भाप रहती है, तो उसको भाप बनाने में जल्दी ये मदद करेगा, मतलब जल्दी से उसको भाप बना देगा। लेकिन जो द्रव में रहेगी, जो पानी में रहेगी, उसको भाप बनाने में इसको टाइम लगेगा, उस पर लोड भी लगेगा, लोड भी पड़ेगा। इसीलिए ये जो हमारा सक्शन पंप लगाया जाता है, जिससे कि जो वाष्प गैस हो धीरे धीरे यहाँ से निकल के इसमें आ जाए, लेकिन जो द्रव गैस रहे वो यहीं पे रुक जाए, और जब ये वाष्प में बदल जाए ये गैसें, द्रव गैसें, फिर ये कंप्रेसर के अंदर आए, जिससे कि कंप्रेसर के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े और ये कंप्रेसर अच्छी तरीके से काम करता रहे। तो दोस्तों, यही काम होता है हमारे एक्यूमुलेटर का, हमारे सक्शन पंप का, कि द्रव गैस को वाष्प में बदलना और उन द्रव गैसों को जो एवापरेटर से वाष्प में नहीं बदल पाई हैं, उन्हें ये जो हमारा सक्शन पंप है ये वाष्प में बदलने का काम करता है। तो आपको ये 100% क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो सक्शन पंप है, ये सक्शन पंप द्रव गैस को वाष्प में बदलने का काम करता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही।